वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चल गए। ये बात तो सच है कि राम के अनुरूप कन्या तो ढूंढनी पड़ेगी। माता सुमित्रा के महल में जाते हैं। सीता जी कहते हैं कि आप तो मस्त हो, आपको क्या चिंता है? अरे बात क्या है, आपको राम जी के विवाह की चिंता नहीं है? अरे सुमित्रा, अभी राम जी मत 14 वर्ष के हैं। माता कैकेयी तो माननी है। माता कैकेयी के महल में जाते हैं तो माता कैकेयी रूठ कर बैठ जाती हैं कि आज से हमारी आपकी कुट्टी, जब तक आप राम जी के अनुरूप कन्या नहीं होंगे तब तक आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। महाराज दशरथ सोचने लगे कि तीनों माताएं बहुत ज्यादा आग्रह कर रही हैं। तो एक बार महाराज दशरथ ने अपने कुलगुरु सब आमात्यों को बुलाया, ये चर्चा करने के लिए कि राम जी के अनुरूप विवाह के लिए कन्या ढूंढी है। उसी समय प्रहरी ने आकर सूचना दी कि दरवाजे पर विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं। ये नाम सुनते ही महाराज दशरथ भयभीत हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, बात क्या है? बोला, गुरुदेव आपने सुना है कि विश्वामित्र आए हैं। गुरुदेव, आपने हमारे पुत्र का नाम नहीं रखा। एक बार हमारे कुल में हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र आ गए, अब रामचंद्र हुए तो फिर विश्वामित्र आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, स्वागत करो, क्योंकि साधु से हो ही न कारज हानि। विश्वामित्र सम्मान के साथ आए। गुरुदेव ने गुरुदेव को दशरथ जी ने कुशासन से उठाकर अपने सिंहासन में बिठा दिया। विविध भांति भोजन करवावा। जब भोजन करके मुनि प्रसन्न हो गए तो चारों पुत्रों को ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया। राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। ओ तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। राम देख मुनि देह विसारी। महाराज दशरथ ने देखा कि विश्वामित्र जी राम को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कारण क्या है? तो तुरंत उन्होंने प्रश्न कर दिया कि के कारण आगमन तुम्हारा। भगवान, आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कि कारण जान जाओगे तो पूरा करोगे। दशरथ जी ने कहा, भगवान आपके कहने में तो देर हो सकती है पर मेरे पूरा करने में विलंब नहीं होगा। विश्वामित्र बोले कि असुर समूह सतावहि मोहि। ओ मेरा जन आयो जचते ही। राक्षस जी सुनाते हैं, महाराज दशरथ ने कहा तो मैं चलूं, साथ में सेना लेकर चलूं? बोले नहीं भगवान, आपकी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? क्या मैं रास्तों को मान नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले कि रास्तों को मारने की समस्या नहीं है। अब मारने वाला नहीं तो टालने वाला चाहिए। वो मारना क्या मारना कि बार बार फिर मरना पड़े।
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननीय जठरे शयनम। आचार्य शंकर कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते। तो दशरथ ने पूछा कि भगवान हमारे यहां टालने वाला कौन है? बोले अनुज समेत देव रघुनाथा। दशरथ ने बहुत आनाकानी की कि राम देतना बने गोसाई। विश्वामित्र जी कहते हैं आप अपने पुत्र राम जी को जानते नहीं हैं। दशरथ जी चौंके कि मेरा पुत्र जो मेरे घर में पैदा हुआ 14 वर्ष से 17 मैं नहीं जानता हूं, और मुनिवर अभी अभी है और अभी पहचान गए। बोले आप कैसे जाने? बोले कि नहीं, अपने गुरुदेव से पूछ लो, वो भी जानते हैं। दशरथ ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों गुरुओं ने गुप्त रूप से मीटिंग कर ली हो, मेरे राम जी को ले जाना चाहते हो। बोले और भी कोई जानता है? बोले जितने संत जन तपस्या में लगे सब जानते हैं। ये सुन करके महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। जब होश आया तो महाराज दशरथ कहते हैं कि अभी तो हमारे राम जी मात्र 14 वर्ष के हैं। कथक कहते हैं कि जब 16 वर्ष का क्षत्रिय हो जाता है तो वो कवच धारण करने का अधिकारी होता है। तो दशरथ जी कहते हैं कि अभी राम जी तो कवच धारण करने अधिकारी नहीं है, युद्ध में कैसे जा सकते हैं? गोविंददास स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री राम को कहते हैं कमल नयन, राजीव लोचन। और एक श्लोक है बहुत प्रसिद्ध, रात्रि गमिष्यति भविष्यति शुभ प्रभातम। कि रात में कमल बंद हो जाता है, जब सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाता है।